अक्सर आप कहते हो घाटी के नेता, मैं कहता हूं घटिया मानसिकता के वे नेता। कश्मीरी नेताओं के हाथ में जो एक टूल था, ब्लैकमेलिंग टूल 370 के नाम पे, 35A के नाम पे, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कब्रों में दफन किया है वो कभी दोबारा बाहर नहीं आएगा। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या कश्मीर के ऐसे अलगाववाद नेता जिनके दिमाग से 370 नहीं निकल रहा, वो सोच रहे कि 370 वापस आएगा। क्या लग रहा, आ सकता है? कुछ नहीं है, इनकी ब्रेन मैपिंग करवाने की जरूरत है। आज भी रिकॉर्डिंग है जब मैडम महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि इस जम्मू कश्मीर की अगर कोई तकदीर बदल सकता है वो केवल मात्र नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। वो उन्होंने करके दिखाया। एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, चोर चोर मुसेरे भाई। पीडीपी तो निकली ही एनसी में से, कांग्रेस में से ही निकले हुए कुछ लोग हैं। एक स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी आई है, जो मैडम महबूबा मुफ्ती ने जो है तिरंगा उल्टा पकड़ा है, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मिस्टेक होगी हो। देखिए, अब उनको लगता होगा, वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं उनके लिए, उनकी अपनी सोच है। इतने बड़ी जिम्मेवारी पे रह चुकी कोई नेता तिरंगे को लेकर इतना कैजुअल अप्रोच रखे, ये नामुमकिन है, क्योंकि इनको तिरंगे की अहमियत का नहीं एहसास। और ये कितना बड़ा ब्लंडर मैडम ने किया है, इसका आने वाले दिनों में मैडम को एहसास होगा। इस पे लीगल कार्रवाई भी चलेगी और समाज इसकी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दे चुका है। चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि 370 को अब दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो वापस नहीं ला सकती। और जब 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था और उसके बाद घाटी के नेताओं की क्या स्थिति थी वो बेहतर आप सब जानते हैं। बीते कल भी एक प्रदर्शन किया है मैडम महबूबा मुफ्ती ने, जिसमें तिरंगे का अपमान किया गया और सोशल मीडिया में अब लोग देखिए उसी तस्वीर को उल्टा कर रहे हैं, यानी कि तिरंगे को सीधा कर रहे हैं और मैडम महबूबा मुफ्ती को उल्टा कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां सामने आ रही हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और एमएलए विक्रम रंधावा से बातचीत करेंगे। रंधावा साहब, क्या लग रहा है कि मैडम महबूबा मुफ्ती चाहती क्या है? एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है जिसमें तिरंगा उल्टा दिखा रहे। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 5 अगस्त 2019 का वो स्वर्णिम दिन, जिस दिन जम्मू कश्मीर का नया अध्याय लिखा गया, एक विकसित जम्मू कश्मीर, एक परिवर्तित जम्मू कश्मीर, एक वो जम्मू कश्मीर जिसमें मेन स्ट्रीम में कश्मीर से लेके जम्मू और जम्मू से लेके कश्मीर तक का नौजवान मेन स्ट्रीम से जुड़ना चाहता है, उसके लिए द्वार खुले सारे। लेकिन जैसे आपने कहा कि मैडम महबूबा चाहती क्या है, तो मैडम महबूबा वही चाहती है जो मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मुख्यमंत्री होने के नाते मैडम महबूबा मुफ्ती ने कटरा के अंदर कहा था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सिर्फ आप ही कश्मीर की कायाकल्प कर सकते हो। ये तब कहा था जब वो मुख्यमंत्री थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर आए थे। तो आपको याद होगा नारायणा हॉस्पिटल के कार्यक्रम में आज भी रिकॉर्डिंग है जब मैडम महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि इस जम्मू कश्मीर की अगर कोई तकदीर बदल सकता है वो केवल मात्र नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। वो उन्होंने करके दिखाया और जम्मू कश्मीर की तकदीर को बदला है। अब इनकी नीयत खराब है, इनकी नीति खराब है, वो किसी से कोई छुपा नहीं। अक्सर आप कहते हो घाटी के नेता, मैं कहता हूं घटिया मानसिकता के वे नेता। ये वो नेता है जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर एक आगजनी और उपद्रव का वातावरण बना रहे, उस वातावरण की ख्वाहिश की है। वो वातावरण जम्मू कश्मीर में दोबारा कभी नरेंद्र मोदी जी बनने नहीं देंगे। अभी कल प्रदर्शन किए, भाजपा ने लड्डू बांटे हैं, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस ने कालियां पट्टियां बांधकर सड़कों पर उतरे हैं और जमकर नारेबाजी की प्रधानमंत्री। देखिए, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, चोर चोर मुसेरे भाई। पीडीपी तो निकली ही एनसी में से, कांग्रेस में से ही निकले हुए कुछ लोग हैं, किसी को छुपा नहीं है। और इन्होंने छोटी मानसिकता के साथ हमेशा ही जम्मू कश्मीर को और देश को गुमराह किया है। कांग्रेस के बारे में तो चर्चा भी करना अब घिन महसूस होता है कि इस पार्टी ने देश की आजादी के बाद से लेके 2014 तक जो तबाही देश की है, आज उसकी तुष्टि कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनकी टीम। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे देश की नहीं, पूरी दुनिया के अंदर 5 अगस्त 2019 का दिन का 7वीं वर्षगांठ थी और हर भारतीय
जाति मिल्लत से ऊपर उठकर, जहां तक कि मैं सैकड़ों ऐसे मुसलमान आपको मिला सकता हूं जिन्होंने इस निर्णय का स्वागत किया था और जिन्होंने कहा था कि कश्मीरी नेताओं के हाथ में जो एक टूल था, ब्लैकमेलिंग टूल 370 के नाम पे, 35A के नाम पे, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कब्रों में दफन किया है वो कभी दोबारा बाहर नहीं आएगा। अभी जिस तरह से बहुत सारे ऐसे नेता होंगे जो खासकर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या कश्मीर के ऐसे अलगाववाद नेता जिनके दिमाग से 370 नहीं निकल रहा, वो सोच रहे कि 370 वापस आएगा, क्या लग रहा आ सकता है? कुछ नहीं है, इनकी ब्रेन मैपिंग करवाने की जरूरत है। नामुमकिन को जो मुमकिन करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो नामुमकिन है, वो कभी भी नहीं हो सकता। देश के संविधान में जो परिवर्तन हो गया है वो हो चुका है, वो फाइनल स्वॉर्ड है, उस स्वॉर्ड के आगे दूसरी स्वॉर्ड कोई नहीं चलेगी। अभी एक और मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, वो है कि स्टेटहुड का। अभी भी सड़कों पर कांग्रेस आ रही है, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो मेन स्ट्रीम यही मुद्दा है कि हमें जो है स्टेटहुड दो। इतनी एक्साइटमेंट क्यों है? क्योंकि ये लोगों के बीच में जाने के लायक रही नहीं है, तो इस तरीके से छोटी मोटी हरकतें करके अपना वजूद जिंदा रखना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है, उचित समय पे जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जब खुद मानते हो तो उस पर विश्वास करो, सब्र करो ना। इतने उत्तेजना क्यों हो गई कि अभी से स्टेटमेंट दे दो? अपने 2.25 साल की कारगुजारी को वर्कआउट करो ना। क्योंकि वो फेस नहीं कर सकते, इसलिए अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए तो नया विषय पकड़ा है, पहले स्टेटमेंट दे दो, वो करेंगे। एक स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी आई है, जो मैडम महबूबा मुफ्ती ने जो है तिरंगा उल्टा पकड़ा है, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मिस्टेक होगी हो। देखिए, अब उनको लगता होगा, वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं उनके लिए, वो उनकी अपनी सोच है। इतने बड़ी जिम्मेवारी पे रह चुकी कोई नेता तिरंगे को लेकर इतना कैजुअल अप्रोच रखे, ये नामुमकिन है। क्योंकि इनको तिरंगे की अहमियत का नहीं एहसास, और ये कितना बड़ा ब्लंडर मैडम ने किया है, इसका आने वाले दिनों में मैडम को एहसास होगा। इस पे लीगल कार्रवाई भी चलेगी और समाज इसकी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दे चुका है। चलिए, शुक्रिया। तो विक्रम रंधावा से बातचीत कर रहे थे। देखिए, मैडम महबूबा मुफ्ती ने उल्टा तिरंगा पकड़ा और उसके बाद देखिए बहुत सारे ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने उस पर टिप्पणी की, कटाक्ष किया। और आप देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैडम महबूबा मुफ्ती के खिलाफ भी जो है मामला जो है दर्ज कराने के लिए एक एप्लीकेशन भी दी गई थी। अब आने वाले समय में किस तरह से ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होगी, ये अब वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।